जी हाँ प्यारे बच्चों, एम की क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहे और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक समय धीरे धीरे समय बीत रहा है। आप इस चैनल के साथ बने रहे और सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई आपको हम धीरे धीरे जोड़ने जा रहे हैं। अभी तो आज जो है चैप्टर 3 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर 2 आपका बहुपद पोलिनोमियल सा खत्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग जो है जो भी वीडियो दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, बारीकी से चैप्टर वाइज पढ़ के और अपना जो है अच्छा से तैयारी करें। आज हम चैप्टर 3 लेके आए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर 3 क्या है? पार्ट 1 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब जानते हैं कि इस चैप्टर से यानी हम आपको बताए हैं कि एग्जाम में हम जो भी क्वेश्चन देंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यानी सेम एनसीईआरटी बुक क्लास में मैथ जो है वही बुक हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसी का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आपको चैप्टर 1 रियल नंबर और चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स यानी वास्तविक अधिक बहुपद खत्म हो गया। आज चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि यह क्वेश्चन कितना यूजेबल है, अच्छा पूछता है, कितना बेर पूछे हुआ क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हम सभी टाइप के क्वेश्चन आपको लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों को करते रहे। आज हम आपके लिए सोच रहे हैं साइंस का सीरीज भी हम लेके आए, ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज अभी चलेगा और आज मैथ और साइंस दोनों लेके हम आएंगे। पहले चलिए मैथ चैप्टर 3 पार्ट 1 दो चर वाले रैखिक समीकरण देख लेते हैं। आप क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कितने विधि से? यानी किस विधि से कर रहा है? तो प्रतिस्थापन विधि से। आप जानते हैं रासायनिक समीकरण, आपको जो दो चर वाले रासायनिक समीकरण जो होता है रैखिक समीकरण 5 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार के। लुप्तीकरण विधि आप जानते हैं, दूसरा प्रतिस्थापन विधि हो गया, तीसरा ग्राफीय विधि हो गया, चौथा वर्गगुणन विधि हो गया, पांचवा ग्राफीय विधि हो गया। सभी तरीका के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जिसमें आज हम प्रतिस्थापन विधि से बता रहे हैं, फिर आपको वर्गगुणन भी पूछता है वो भी बताएंगे हम। ग्राफीय विधि आप जानते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स है ग्राफीय विधि पर, यानी ग्राफीय विधि से हल करें समीकरण को 5 नंबर पूछता है, वो भी आपको हम बताएंगे। आपको जनरल समीकरण बनाने के लिए लुप्तीकरण अच्छा विधि है, शॉर्ट विधि है, वो भी हम आपको बताएंगे। यानी कुछ भी हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर से हम पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। बस आप बारीकी से इस चैनल के साथ बने रहें और आप जो आपको बोल रहे थे कि जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बारीकी से हम लेके आएंगे। और आज चैप्टर 1 जो है चैप्टर 3 पार्ट 1 लेके आए हैं आपको प्रतिस्थापन विधि से। देखिए क्या कह रहा था, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है चलिए बारीकी से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है x + y = 14, दूसरा दिया है x - y = 4। इस समीकरण 1 का जो दिया गया है दो गो क्वेश्चन। क्लियर? समीकरण 2 क्या कहता है? x + y = x - y = 3। क्या दो टाइप क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन आपको बनाएंगे, हूबहू इसी के आधारित पर क्वेश्चन हम देंगे। आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता दीजिएगा, जिससे आपको बेहतरीन तरीका से कंसेप्ट समझ में आएगा। बारीकी से आप लोग देखिए, कमेंट हर हाल में कीजिए। कमेंट करने से यह होता है कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा देख रहा है, पढ़ रहा है, मेरा मेहनत सफल जा रहा है। इसलिए आप लोग लगे रहे अपने चैनल के साथ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लेके आएंगे। आपको एग्जाम से पहले इसको खत्म कर दिया जाएगा, समझिए आप ना। जनवरी तक आपको खत्म कर दिया जाएगा प्रैक्टिस से। जब प्रैक्टिस सेट आपको जो है जनवरी 15 जनवरी तक हम खत्म कर लेंगे। 15 जनवरी से 15 फरवरी सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। इसलिए आप लोग लगे रहे, चैनल के साथ बने रहे। एक क्वेश्चन क्या है, एक समीकरण 1 को देखिए हल कर रहे हैं, x + y = 14, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा क्या है, x - y ये था, तो x - y = 4 समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से, एक यही ना हमारा समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? देखिए x + y = 14, x + y = 14, समीकरण 1 हमारा ये ना x + y = 14 हो गया। और प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि x y दो मान है और x y में आपको जिसको मान है, x के मान है तो इधर छोड़ेंगे तो y सबको उधर कर देंगे। अगर y मान है आप इधर रखिए तो x को उधर करेंगे, यानी x या y आप अपना मान से जिसको मान है आप x वाला को बराबर किधर रख लीजिए, बराबर के उधर y डाल देंगे। हम क्या है, हमको मान था x के रखने के लिए, x के जैसे इधर छोड़ दिए, बराबर दिए। अब देखिए अपना घर में 14 है तो 14 प्लस में है तो y हो गया माइनस में। अब इसके साथ कोई अंतर नहीं है, अगर अंक रहेगा गुना में रहता तो भाग में जाता, लेकिन नहीं है। कितने पर समीकरण क्या मान लिए? 3 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 3। अब क्या समीकरण 2 में
हमारा समीकरण 2 में 2 कहाँ है, देखिए ये x माइनस वाई बराबर 4 बराबर 2, ये समीकरण है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका मान, समीकरण 2 में x का मान, 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, यही दो समीकरण है। अब इसमें कहता है x का मान रखने पर, अब देखिए x का मान, देखिए x बराबर यही ना 14 माइनस वाई है, तो ये कहता है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x के जगह देखिए यहाँ x माइनस वाई बराबर 4 है, x के जगह देखिए 14 माइनस वाई दिया गया है, x के जगह 14 माइनस वाई हो गया, x के माइनस है तो माइनस और y है तो y हो गया, बराबर 4 हो गया। अब देखिए 14 है तो 14 हो गया, माइनस वाई और माइनस वाई, देखिए एकरा का ना कुछ तो 1 और एकरा का ना कुछ तो 1, तो 2 हो गया, तो 2y हो गया बराबर 4। अब आगे देखिए अपना घर में माइनस 2y छोड़ दिए 4, और प्लस में है इधर कथी हो गया, माइनस में 14 हो गया। अब देखिए माइनस था तो माइनस आपको जैसे के तैसे हम यहाँ लिख दिए माइनस, उसके बाद देखिए 14 में से 4 गया तो देखिए मान लिया जाए माइनस 10 हो गया। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अब देखिए इधर गुना वाला 10 जैसे के 10 हो गया, और गुना वाला 2 है तो काट चल गया, भाग में चल गया। अब काट के दूसरे 2 5 10 होता है तो 5, यानी 2 5 10 यानी 5 में y के मान 4 होगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको जो बेहतरीन तरीका से समझ में आता होगा, इसलिए आप देखते रहें, समझते रहें। और आगे हम देखिए y के मान 5 हो गया 3, देखिए आपको देखिए y बराबर क्या किए थे, 2 से 2 5 10, y बराबर 5 आंसर हो गया। अब आगे देखिए समी y के आंसर जो आया, अब क्या कहता है समीकरण 3 में, क्या कह रहा है समीकरण 3 में y का मान रखने पर, हमारा समीकरण 3 क्या देखिए थे, x बराबर 14 माइनस y बराबर 3, ये ना माने थे, यही समीकरण उठा के हम लिख दिए x बराबर 14 माइनस y, समीकरण 3 है। अब इसमें y के जगह मान रखने के लिए कहता है, तो x बराबर 14 माइनस y है ही नहीं, तो माइनस y के जगह 5 कर दिए, 14 में से 5 घटा देंगे ना 9 हो गया। अब देखिए अतः x के मान 9 हो गया, y के मान 5 हो गया। और हमें उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको समीकरण 1 से प्रतिस्थापन कर लेना है, जो क्वेश्चन होगा उसको समीकरण लिख देना है, x चाहे y किसी को अपना घर में रखना है, x को रखेंगे तो y सबको उधर कर देंगे, अगर y को रखेंगे तो x सबको उधर कर देंगे। हमको क्या रखते थे, x को रखे थे, x अपना घर में रखे, 14 था प्लस वाला ही माइनस y हो गया, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब ये समीकरण 3 मान लिए, x के मान जो निकलेगा समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो मेरा क्या था x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये x के लिए 14 माइनस वाई करना है, तो x से देखो 14 माइनस वाई जाए, माइनस वाई था तो माइनस वाई बराबर 4 था, 14 अपना घर में, एक आगे ना अच्छा था 1 होता है, y के ना कुछ तो 1 ऐड 2 माइनस 2y हो गया। अब देखिए 14 है तो प्लस वाला माइनस में आ गया, अब देखिए माइनस 2 आया, 14 में से 4 गया तो माइनस 10, ये माइनस से माइनस कट गया 10, 2 गुना वाला भाग में काट दे तो 5, यही बात आपको समीकरण जो 3 है, 3 कहा था तो वही x पर 14 माइनस y, तो 14 में से 5 क्या 9y। अब हमें उम्मीद है कि x के मान 9 आ गया, y के मान यानी एकदम 100% सही हो गया। प्रतिस्थापन विधि इसी को कहते हैं। बस हम सब प्रत्येक क्वेश्चन लेके आएंगे इंपॉर्टेंट, आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।